नमस्ते। आज हम एक कहानी पर गहराई से बात करने वाले हैं। इसका शीर्षक है मैंने अपनी पत्नी पर शक किया और जो पता चला उसने मेरी जिंदगी बदल दी। हम्म। ये कहानी मेरी पत्नी का राज और मेरी सच्चाई कलेक्शन से है। कहानी है विक्रम की। शादी को 7 साल हो गए हैं। पत्नी समीरा स्कूल टीचर है। पर कुछ महीनों से विक्रम को लगता है समीरा बदल गई है। वो देर से घर आने लगी है, अपना फोन भी जैसे छुपाती है, कुछ पूछो तो टाल देती है। ये तो किसी भी रिश्ते में चिंता की बात हो सकती है। बिल्कुल। और शक तब और बढ़ जाता है जब विक्रम देखता है कि समीरा के फोन पर फेस लॉक लगा है। पहले ऐसा नहीं था। तो वो परेशान होकर अपने पुराने दोस्त रघुवीर से बात करता है। रघुवीर अब एक प्राइवेट जासूस है। अच्छा, प्राइवेट जासूस? तो मामला गंभीर हो गया। हाँ, रघुवीर वादा करता है 1 हफ्ते में सच सामने लाएगा। तो आज हम विक्रम के नजरिए से ही चलेंगे, उसके शक से सच्चाई तक का सफर देखेंगे। ठीक है, देखते हैं ये सफर कैसा रहा। तो रघुवीर काम शुरू करता है। तीसरे दिन पहली जानकारी आती है। समीरा स्कूल के बाद सीधा घर नहीं आ रही, वो कहीं और जा रही है, अकेले। उफ, ये सुनकर तो विक्रम की बेचैनी और बढ़ गई होगी। जाहिर है, आधी अधूरी जानकारी शक को और हवा देती है ना? पता नहीं क्या क्या सोच रहा होगा वो। बिल्कुल सही। ये देखना दिलचस्प है कि जानकारी के अभाव में शक कैसे फलता फूलता है। मतलब जब हमें पूरी बात पता नहीं होती तो दिमाग अक्सर सबसे बुरी चीज ही सोचता है। विक्रम के लिए ये भावनात्मक रूप से बहुत मुश्किल दौर रहा होगा। अनिश्चितता बहुत तकलीफ देती है। हाँ, फिर 5वें दिन रघुवीर कुछ तस्वीरें भेजता है और ये तस्वीरें देखकर तो विक्रम जैसे हेली जाता है। तस्वीरें किसकी? समीरा की, एक पुराने सरकारी अस्पताल में। वो एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ है। नाम है नीरज मेहरा। दोनों बहुत गंभीर दिख रहे हैं तस्वीरों में, और उनमें एक अजीब सी नजदीकी लग रही है। अस्पताल और अधेड़ उम्र का आदमी। ओह, ये तो शक को और गहरा कर सकता है। मतलब विक्रम के मन में तो तूफान मच गया होगा। बिल्कुल। कौन है ये आदमी, अस्पताल में क्या कर रहे हैं, कई सवाल। यहीं पर संदर्भ मतलब कॉन्टेक्स्ट कितना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल वो तस्वीरें अपने आप में कुछ भी मतलब निकाल सकती थी। बिल्कुल। लेकिन रघुवीर की अगली जानकारी शायद सब कुछ बदल देगी। हाँ बिल्कुल। रघुवीर पता लगाता है कि नीरज मेहरा असल में समीरा का बायोलॉजिकल पिता है। क्या? पिता? जिसे वो मरा हुआ समझती थी। जी हाँ, वही पिता जिसे समीरा बचपन से मरा हुआ जानती थी। ये जानकर विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। ओह, मतलब शक का एंगल ही पूरी तरह बदल गया। बेवफाई से हटकर मामला कहीं और ही चला गया। एकदम। और फिर 6ठे दिन रघुवीर और जानकारी लाता है। पूरी कहानी सामने आती है। पता चलता है कि समीरा की माँ ने बचपन में उससे झूठ बोला था, पिता के मरने की बात कही थी। अच्छा। पर क्यों? क्योंकि नीरज को, मतलब उसके पिता को, ड्रग्स की बुरी लत थी। माँ समीरा को उससे सुरक्षित रखना चाहती थी, इसलिए ये कहानी बनाई। ओह, ये तो बहुत दुखद है। माँ ने बेटी की सुरक्षा के लिए इतना बड़ा राज छुपाया। हाँ, और अब इतने सालों बाद वो पिता नीरज मेहरा कैंसर के आखिरी स्टेज पर है, उसी पुराने सरकारी अस्पताल में। और समीरा वो रोज चुपचाप सबसे छुपाकर उससे मिलने जा रही है। बाप रे, यह कितनी परतें हैं। माँ का राज, पिता की सच्चाई, उसकी बीमारी, और अब समीरा का अपना राज जिसे वो विक्रम से छुपा रही है। ये पारिवारिक रहस्य, सुरक्षा की भावना, अपराध बोध, सुलह की कोशिश, सब कुछ एक साथ बहुत जटिल स्थिति है ये। हाँ, बहुत ज्यादा। पर एक सवाल मन में आता है, समीरा ने विक्रम को क्यों नहीं बताया इतनी बड़ी बात? शायद यही समझने के लिए विक्रम अब खुद जाता है। वो समीरा का पीछा करता है अस्पताल तक, और वहां वो जो देखता है वो उसे तोड़ देता है। क्या देखता है वो? देखता है समीरा अपने बीमार पिता का हाथ पकड़े बैठी है और रो रही है। वो छुपकर सुनता भी है। समीरा कह रही है कि उसने पिता को माफ कर दिया है, पर उसे डर है विक्रम को बताने से। उसे लगता है विक्रम समझेगा नहीं इस उलझन को, इस बोझ को। ओह, ये तो कहानी का भावनात्मक चरम बिंदु है। बिल्कुल। यहाँ विक्रम का सारा शक सहानुभूति और शायद गहरे पछतावे में बदल गया होगा। बिल्कुल। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। हाँ। उसे समझ आया कि वो कितना गलत था। और यहाँ हमें समीरा की स्थिति की पूरी जटिलता भी समझ आती है।
वो सिर्फ पिता से नहीं मिल रही थी, वो अपने अतीत के जख्म, माँ के झूठ का असर, पिता की मौत का इंतजार और अपने पति से ये सब छुपाने का बोझ अकेले उठा रही थी। बिल्कुल। तो अंत में सच सामने आ गया। समीरा बेवफा नहीं थी, वो तो बस अपने मरते हुए पिता के साथ एक मुश्किल सुलह कर रही थी, एक भारी अतीत का बोझ उठाए हुए। विक्रम का जो सफर शक से शुरू हुआ था, वो एक गहरी समझ पर आकर खत्म हुआ। शायद खुद पर शर्मिंदगी भी महसूस हुई उसे। हाँ, ये कहानी हमें रिश्तों के बारे में एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है कि अक्सर जो हम देखते हैं या महसूस करते हैं और जो असलियत होती है, उसमें बड़ा फासला हो सकता है। लोग अपने अंदर ना जाने कितने राज, कितनी उलझनें लेकर चलते हैं। सही कहा। कहानी की आखिरी पंक्ति भी बहुत कुछ कहती है। कभी कभी सच्चाई धोखा नहीं देती, बस हम उसे जल्दी समझ नहीं पाते। सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हम कितनी बार, है ना, कितनी बार हम अधूरी जानकारी के आधार पर दूसरों के बारे में राय बना लेते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं। हाँ, बहुत बार। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करना कितना जरूरी है। शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। इस पर सोचना चाहिए।